आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। बिहार में कोरोना काल में सियासत चरम पर है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घर को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया। इसके बाद सियासत लगातार इस पर शुरू हो गई है। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली में है। दिल्ली में होते हुए भी वो लगातार वीडियो जारी कर और ट्विटर के माध्यम से बिहार सरकार को घेर रहे हैं। ऐसे में उनके क्वारंटीन सेंटर बनाने की बात से जदयू की तरफ से हमला बोला गया। तेजस्वी यादव को लपेटते हुए जदयू के पूर्व एमएलसी नीरज कुमार ने उन्हें लापतागंज का नायक करार दिया, तो वहीं दूसरी तरफ निखिल आनंद ने उन्हें कांग्रेस का टूलकिट के एक्टिव सदस्य का किरदार दिया और दोनों ने जमकर तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। जरा सुनिए दोनों ने क्या कुछ कहा है। लापतागंज के नायक तेजस्वी यादव का नया राजनीतिक नाटक। सरकारी आवास आपके पिता की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति नहीं है, जागीर नहीं है। पार्टी का कोविड केयर सेंटर खोलना यह आंखों में धूल झोंकना है। मंशा साफ नहीं। अरे आपके दल के अल्पसंख्यक विधायक ने नवादा जिला प्रशासन पर भरोसा किया, सरकारी अस्पताल को ऑक्सीजन और सिलेंडर सौंपा और आप अपने सरकारी आवास में बेड लगा रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आपके घर में डॉक्टर है, उनके सहयोगी होंगे, उनकी सेवा भी उपलब्ध कराइएगा, यह भी बोलना चाहिए। साथ ही साथ उस कोविड केयर सेंटर में लापतागंज के नायक आप कोविड मरीजों के मनोबल को बढ़ाने के लिए कम से कम वहां निवास करेंगे, इसकी भी सार्वजनिक घोषणा करना चाहिए। तेजस्वी यादव कांग्रेस की टूल किट प्रोपेगेंडा कमेटी के मेंबर हो चुके हैं और जिस तरीके का व्यवहार इस कोविड की चुनौती के दौर में कर रहे हैं वो अपने आप में हास्यास्पद है। वो किससे पूछकर दिल्ली गए थे जो बिहार आने के लिए परमिशन मांग रहे हैं? तेजस्वी यादव को पप्पू यादव का खौफ हो गया है। पप्पू जी ने जिस तरीके से इन लोगों से अपील किया था कि वो उनका साथ दें और आरजेडी के लोगों ने उन पर जिस तरीके से हमला किया, उनको क्रिमिनल बताया, उनको सतही राजनीति करने वाला बताया, ये तो अपने आप में हास्यास्पद है। अब तेजस्वी यादव जब कोरोना की चुनौती समाप्त हो रही है, सरकार सारी चीज़ें दुरुस्त कर चुकी है, मोर्टेलिटी रेट कम हो गई है, सारी व्यवस्था दुरुस्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने विधायकों को क्षेत्र में जाने के लिए कह रहे हैं और खुद दिल्ली में बैठे हुए हैं। ये सब प्रोपेगेंडा और टोटकेबाजी नहीं चलेगी। तेजस्वी जी देखिए, राजनीति आप जिस तरीके की कर रहे हैं वो सिर्फ नकारात्मक राजनीति है। कांग्रेस दुनिया भर में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बदनाम करने में लगी है और आप देश भर में एनडीए की बिहार सरकार को बदनाम करने में। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नाम से आवंटित एक पोलो रोड जो सरकारी बंगला है, उस बंगले के अंदर उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर सुसज्जित तरीके से बनाई और सरकार से आग्रह किया कि सरकार इसको संचालित करे या संचालन करने का निर्देशित करे, उसके लिए एनओसी दे। मुझे समझ में नहीं आता कि इनके जो चट्टे बट्टे जो इनके सरकारी पत्र बांचते हैं, उनको इतना भी जानकारी नहीं है कि सरकार जब तक अनुमति नहीं देगी या सरकार संचालित नहीं करेगी तो संचालित होगा कैसे? सबको पता है कि सरकारी आवास है, किसको ज्ञान बांट रहे हो? अगर भूखने का इतना ही शौक है तो तथ्यात्मक भूखिए, तथ्य से परे हट के क्यों बयान देते हैं? अरे एबीसीडी का ज्ञान नहीं है, आपके आकाही का नेता आप पे कितना आएगा ज्ञान? लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव द्वारा उठाए गए इस कदम को लेकर के लगातार सवाल भी उठ रहे हैं और तेजस्वी यादव के इस मंशा पर भी जदयू की तरफ से लगातार हमला बोला जा रहा है। अब आगे देखना ये होगा कि इसको लेकर राजनीतिक मोड़ में क्या कुछ बदलाव आता है। फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बज़ की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।